जय हिंद साथियों। आज जो है हम लाभ और हानि का भाग 2 पढ़ेंगे। आप यहाँ से देखेंगे लाभ और हानि का जो है क्वेश्चन KVS में आपको अनिवार्य रूप से देखने को मिलेगा, और लाभ और हानि से देखेंगे SSC GD में भी सवाल आपको आता है। चलिए, आपका जो KVS का संपूर्ण मैथ का सिलेबस है उसे जो है हम चैप्टर वाइज संपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए, जो है आज हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं लाभ और हानि का। एक टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए, आपका सवाल कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कितने वस्तुओं का? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर आपका पहला है। इसमें कह रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? CP से। और विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? ASP से। तो इसमें जो है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के बराबर है? विक्रय मूल्य के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब CP और SP यहाँ पे क्या है? बराबर। तो CP/SP को इस साइड हम उठा लाएं यहाँ से, तो इस साइड क्या हो जाएगा? 10/15 काट दीजिए। 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15। CP/SP। तो क्रय मूल्य कितना रुपए है? 2 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना रुपए है? 3 रुपये। 2 रुपये का खरीदा है और 3 रुपये का बेच दिया है। तो आप बताइए कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो जो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे। 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने रुपए पे? 2 रुपये पे। गुणित 100 बराबर कितना परसेंट? 50%। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, अब जो है हम सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेम सवाल है आपका इसमें। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने वस्तुओं के? 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो SP/CP कर दें बराबर 12/9 काट दीजिए। 3 चौक 12, 3 त्रिका 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 4/3 SP/CP। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपया। 3 रुपये का खरीदा, 4 रुपये का बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का। ये जो लाभ हुआ है, तो अब बताइए इसमें हानि तो हुआ नहीं है, तो आप क्या ज्ञात करेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर 1, उसके बाद नीचे हम क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य 1/3 गुणित 100। तो 1/3 आप इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 33 सहित 1/3%। यही आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब जो है हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें 10 वस्तुओं का। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP/SP कर दीजिए आप।
9/10। अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कितना है 9 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपये। 9 रुपये का खरीदा, 10 रुपये का बेच दिया, कितने का लाभ 1 रुपये का लाभ। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर 1/, क्रय मूल्य को हम कहाँ नीचे रखेंगे, नीचे, गुणित्ते 100, भाग देंगे आप, कितना आएगा 11 सहित 1/9, भाग दे दीजिए। 9 1 का 9, 9 1 का 9, कितना बचा 1, तो 11 सहित 1/9%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब जो है हम सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। इसमें कह रहा है सवाल नंबर 4, ये आपका इसमें जो है टाइप चेंज है। इसमें कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसे अगर 452 रुपये में बेचा जा रहा है तो उतनी ही हानि होती है जितना 524 रुपये में बेचने से लाभ होता है। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम CP, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य, मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य उस वस्तु क्या है CP। इस वस्तु को अगर 452 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है हानि। अगर इसी वस्तु को 524 रुपये में, कितने में बेचा जा रहा है 524 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो उतना ही लाभ होता है। इस वस्तु को अगर इतने में बेचा जा रहा है तो उतना ही हानि होता है जितना इस वस्तु को इतने में बेचा जाता है लाभ होता है। हम मान लेते हैं कि इतने में बेचने पर 452 में बेचने पर 1 रुपये की हानि होती है। तो बताइए इतने में बेचने पर कितने का लाभ होगा, 1 ही रुपये का लाभ होगा। तो आप देखिए इसमें ओवरऑल कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, एक इतना एक इधर इतना, कितने का डिफरेंस 2 का डिफरेंस। जबकि इसमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है, घटा दीजिए आप, कितना आया 2, अब कितना है इधर 12, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 4 गया 0। अब बताइए डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, जबकि होना चाहिए डिफरेंस कितना 72। तो 2 का जो है डिफरेंस 72 कितने गुना, तो आपका 36 गुना। तो बताइए डिफरेंस 2 ना होकर कितना होगा 72, तो इसका कितना गुना है 36 गुना। तो बताइए हमारा जो हानि है 1 ना होकर कितना गुना हो जाएगा 36 गुना। तो हमारा हानि कितना रुपए का हो रहा है 36 रुपए का हो रहा है। हानि आपको कितने रुपए की 36 रुपए की। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अब आपका जो है जितने में बेचे हैं विक्रय मूल्य प्लस आपका हानि। विक्रय मूल्य कितना है 452 प्लस हानि कितना 36, 6 2 8 5 3 8 488, यही आप क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका सवाल देखिए काफी अच्छा सवाल है। चलिए जो है इसके बाद इसी के टाइप का हम जो है दूसरा सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, किसी वस्तु को 436 रुपये पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को अगर 436 रुपये में बेचा जा रहा है तो उतना ही हानि होता है जितना ये इस वस्तु को 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। हम मान लेते हैं इस वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो 1 रुपये की हानि होती है।
तो बताइए अब इस वस्तु को इतने में बेचा जाए तो कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है? 2 का। जबकि देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है? घटा दीजिए आप 2 और इसमें से घटाइए आप कितना है? 6। 3 में से गया आपका कितना बचा? मिस्टेक। चलिए देखिए इसमें से आप घटाएंगे 464 में 436 को घटा दीजिए। एक उधार दिया कितना हुआ? 14। 14 में से 6 गया 8। अब इतना यहाँ कितना बचा है? 5। 5 में से 3 गया कितना बचा आपका? 2। उसके बाद 4 में से 4 गया 0। 28। डिफरेंस कितने का है? 28 का। जबकि यहाँ कितने का है डिफरेंस? 2 का। तो 2 का ना होकर डिफरेंस कितने का है? 28 का। कितने गुना? 14 गुना। तो बताइए क्रय ये हानि 1 ना होकर कितने गुना हो जाएगा? 14 गुना। बताइए हानि कितने रुपए की हो रही है? 14 रुपए की ये आपकी हानि हो रही है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। जोड़ दीजिए आप इसे। 6 4 10, 3 1 4 1 5, 450 रुपये। यही आप क्या हो जाएगा? आंसर। 450 रुपये आपका क्या हुआ? आंसर। चलिए जो है अब हम इसके बाद अगला सवाल इसका जो है हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? राम 39 लाख घाटे में एक मशीन बेचता है। अगर उसने इसे 49 लाख में बेचता तो उस लाभ का नुकसान 3 गुना होता। मशीन की लागत मूल्य क्या है? अभी तक आप देखे हैं जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें जो है लाभ और हानि क्या था? बराबर होता था। अब इसमें जो है लाभ हानि का कितने गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो हम सीपी मान लेते हैं। अब 39 लाख में बेचा जा रहा है तो घाटा हो रहा है, और 49 लाख में बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अगर इस वस्तु को इतने में बेचा जाता है, अगर इसी वस्तु को इतने में बेच दिया जाता है तो कितने गुना लाभ? 3 गुना लाभ। हम मान लेते हैं कि इस वस्तु को बेचा जाता है इतने में तो 1 रुपए का। अगर इसने यहाँ बेचा जाएगा तब कितने का लाभ होगा? 3 का लाभ होगा। कैसे बोला है कि घाटे का 3 गुना लाभ होता है, तो हम मान लेते हैं घाटा कितना है? 1, तो लाभ कितना हो जाएगा? 3 गुना। देखिए डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? 4। तो यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 4 का ना डिफरेंस होकर कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस। इसका कई गुना है? 2.5 गुना है कि नहीं? नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे कर दीजिए 10/4। तो क्या आएगा आपका? 2.5 गुना। तो बताइए 1 का ना होकर हानि कितने रुपए की हानि होगी? 2.5 गुना। तो मतलब कितने की हानि हो रही है? 2.5 रुपए की हानि हो रही है। अब बताइए बेचा है कितने का? इतने का। हानि कितने का? इतने का। तो बताइए इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 39 + 2.5 41.5 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। थोड़ा थोड़ा सा देखिए इसमें सवाल में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अभी तक आप देखे हैं कि एक बार जो है हानि हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। अगर दोनों बार वस्तु में, अब चलिए जो है बेचने पर क्या होगा? लाभ ही हो रहा है। इसके बाद जो है सवाल क्या कह रहा है सवाल? चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 78 में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार दोनों
बार हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसके पहले जो हम सवाल किए थे उसमें क्या हो रहे थे, एक बार हानि हो रही थी तो दूसरी बार हमें क्या हो जा रहा था, लाभ। चलिए तो CP मानेंगे हम। अगर 69 में बेचा जा रहा है तो भी लाभ, अगर इसी वस्तु को 78 में बेचा जा रहा है तो 69 से कितना गुना लाभ हो रहा है, 2 गुना लाभ हो रहा है। कितना गुना लाभ, 2 गुना। अगर हम मान लेते हैं कि 69 रुपये में बेचा जा रहा है तो 1 रुपये का लाभ, अगर 69 में न बेचकर 78 में बेचा जा रहा है तो कितने गुना का लाभ, 2 गुना का लाभ। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप 2 है तो इसके बीच कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ओवरऑल कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का डिफरेंस, नहीं तो यहीं 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। जबकि इसमें 69 में और 78 में देखेंगे कितने का डिफरेंस है, घटा दीजिए आप, 9 का है डिफरेंस। 18 में से 9 गया 9, उसके बाद 6 में से 6 गया 6, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या हो गया, 2। ई देखेंगे बस इसके बीच का हम डिफरेंस लेंगे, 69 और 78 के बीच के कितने का डिफरेंस है, इनके बीच 9 का डिफरेंस। जबकि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 2 का डिफरेंस, ये आधा क्या है, ये आधा 1 का डिफरेंस, तो आधा कितने का डिफरेंस, 1 का। ये डिफरेंस जो है 1 का ना होकर कितने का है आपका, 9 का। कई गुना, 9 गुना। तो बताइए यहाँ लाभ 1 रुपये ना होकर कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो कितना हो जाएगा, 9। लाभ कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 69 रुपये में खरीदा था, 9 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 69 - 9 बराबर 60। यही आंसर आपका। चलिए इसके बाद इसी के टाइप का फिर हम एक सवाल करते हैं। सवाल नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु को 63 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 68 रुपये में बेचने से प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है उसका हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, हम मान लेते हैं क्या है, CP। उस वस्तु को 63 रुपये में बेचा जा रहा है, अगर उसी वस्तु को जब 68 रुपये में बेचा जा रहा है तो 2 गुना लाभ होता है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 रुपये का लाभ होता है तो यहाँ पे कितने का लाभ होगा, 2 का लाभ। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 का दिख रहा है डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 1 का भी डिफरेंस, इसके बीच का कितने का डिफरेंस रहा होगा, 1 का। जबकि 63 और 68 में देखेंगे कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। 1 का डिफरेंस ना होकर कितने का है, 5 का डिफरेंस। तो इसका अब बताइए कै गुना है, 5 गुना है कि नहीं। तो ये बताइए 1 का लाभ ना होकर कितने गुना लाभ, 5 गुना लाभ। तो कितना, 5 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब देखिए 63 रुपये का क्या किया है, खरीदा है, 5 रुपये का उसी में, अरे 63 रुपये क्या किया है, बेच रहा है, और 5 रुपये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो बताइए हम जो है क्रय मूल्य नहीं निकाल लेंगे, क्रय मूल्य बराबर 63 - 5 बराबर 58 रुपये। यही आंसर हो जाएगा आपका। साथियों आशा करता हूँ आपको ये लाभ और हानि का पार्ट 2 समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए, आपका जो है एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद साथियों, जो है हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं।